सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं एनसीओसी के इजलास के हवाले से, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। 1 जुलाई से 30 साल से ज्यादा उम्र सयाहों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। इसके अलावा तालीमी सेक्टर में तसलसल बरकरार रखने के लिए असातिज़ा की 10 जून तक वैक्सीनेशन लाजमी कराना होगी। हमारी नुमाइंदा सबा वजीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस इजलास का मजीद अहवाल जान लेते हैं। सबा वजीर, बताइएगा मजीद क्या क्या फैसले किए गए हैं इस इजलास में? आज बिल्कुल वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत आज एनसीओसी का इजलास जो है वो बुलाया गया था और इजलास में सिंध की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी किया गया। जबकि एनसीओसी के इजलास में फैसला किया गया कि मुसाफिरों की जानिब से जाली कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जो है जमा करवाने के बाद ये फैसला किया गया है कि मुस्बत कोरोना रिपोर्ट की सूरत में काrantina का मजबूत निज़ाम बनाया गया है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और केपी के में रेस्टोरेंट जो है वो 1 जून से 50 साल से जायद सयाहों का बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रहना जो है वहाँ पर ममनू करार दिया गया है। जबकि तालीमी सेक्टर के हवाले से आज के इस इजलास में भी अहम फैसले किए गए। एनसीओसी ने कहा गया कि तालीमी सेक्टर में तसलसल बरकरार रखने के लिए उस्तादा की 10 जून तक वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करार दी जाए और 18 साल से ज्यादा उम्र उस्तादा को मुल्क भर में वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम कर दी गई है। जबकि आज के इजलास में ये भी कहा गया कि 5% से कम शरह वाले अजला में पार्क, तफरीही मकामात और स्विमिंग पूल 30 मई से खुल सकेंगे। जबकि इम्तिहानों के हवाले से भी एनसीओसी ने आज अहम इजलास में ये भी कहा गया कि 10वीं और 12वीं जमातों के लिए इम्तिहानात जो है बिलतरतीब 23 और 29 जुलाई से शुरू किए जाएंगे। ठीक है, सबा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने कहा है कि कराची में कोरोना वायरस की जनूबी अफ्रीकी किस्म तेजी से फैल रही है। 57 नमूनों पर सीरोलॉजिकल तहकीक की गई। 71% केसेस कोरोना वायरस की जनूबी अफ्रीकी किस्म के रिपोर्ट हुए हैं। 71% के करीब वो पॉजिटिव आए हैं साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन की। साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन बच्चों में उन्हें ज़्यादा मिली है। ये 2 साल की कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा मिला है। तो कुछ हमारे बच्चे दाखिल भी हुए थे अस्पताल में और सिंस इनको वैक्सीनेट नहीं किया जाता तो ये इन्फेक्शन फैला भी सकते हैं। इनकी सेहत का ख्याल करते हुए इनकी हिफाजत करते हुए आप ज़रूर बड़ों को चाहिए कि वैक्सीनेट अपने पूरे घर को करवाएं ताकि बच्चे इन्फेक्ट नहीं हों और फिर बच्चे जब इन्फेक्ट होते हैं तो फिर वो उसका फैलाव पूरे घर में दोबारा उसका साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन का हो सकता है। मास्क पहनें और हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, गैर ज़रूरी बाहर न निकलें और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा की अराजी वागुजार कराने का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। जिला भक्कर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हजारों किनाल अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इस्माइल खान पर काबजी ने फायरिंग कर दी। भक्कर पुलिस तमाशा देखती रही। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा की अराजी वागुजार कराने का मामला है जो कि संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। जिला भक्कर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हजारों कनाल अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इस्माइल खान पर काबजी ने फायरिंग कर दी, जबकि भक्कर पुलिस ये तमाम तर तमाशा देखती रही और इसकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। साजिद बलोच, बताइएगा ये क्या मामला सामने आ रहा है? साजिद बलोच से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा की अराजी वागुजार कराने का मामला है जो कि अब संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। जिला भकर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हजारों कनाल अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इस्माइल खान पर काबजी ने फायरिंग कर दी। साजिद बलोच, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के बारे में। भक्कर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई? जी बिल्कुल, ये पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा की अराजी वागुजार कराने का मामला है और पंजाब के जिला बक्कर में खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की हजारों कनाल अराजी वागुजार कराने के लिए जारी ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इस्माइल खान पर काबजीन की तरफ से फायरिंग हुई है। बक्कर पुलिस तमाशा देखती रही है। 4 साल कबल साबिक DFO मूसा खान बलोच और सेक्रेटरी जंगलात नजर हुसैन शाह ने ये अराजी वागुजार करवाई थी। मूसा खान बलोच DFO की रिटायरमेंट और सेक्रेटरी जंगलात खैबर पख्तूनख्वा नजर हुसैन शाह के तबादले के बाद
बाद 9000 वागुजार अराजी पर दोबारा महकमा जंगलात की मिली भगत से काबजीन ने जो है दोबारा कब्जा कर लिया था। 1978 में खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने राब्ता पुलों और राब्ता सड़कों की तामीर के लिए 27,160 कनाल यहाँ पर खरीदी थी। यहाँ पर अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, फायरिंग हुई है हवाई, उसके बाद एससी डेरा के गनमैन की तरफ ताहाल कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया साजिद आपका। मुल्तान से खबर है, जहां खानेवाल रोड पर कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई है। आग खुले एरिया में पड़ी रुई की बेल्स में लगी है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मुल्तान में खानेवाल रोड पर कॉटन फैक्ट्री है, जहां पर अचानक से आग भड़क उठी है। आग खुले एरिया में पड़ी रुई की बेल्स में लगी है। कराची में एक जानिब शदीद गर्मी तो दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की मनमानियां। शहर में बिजली का मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे हो गया। बार बार शिकायत के बावजूद बिजली बहाल नहीं की जा रही। आदिया नाज की नून लीग के सेक्रेटेरिएट में पीडीएम का सरबराही इजलास 5 घंटों से जारी है, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान, 5 घंटों से इजलास जारी है, कौन कौन से अहम फैसले हैं जो किए गए हैं? जी बिल्कुल, पीडीएम का सरबराही इजलास गुज़श्ता कई घंटों से मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जारी है और आज के इजलास में सबसे पहले तो जो सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं उस हवाले से मुत्तफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया गया है कि पीडीएम सहाफ़ियों की भरपूर आवाज़ उठाएगी और जल्द जो है वो मौलाना फजल रहमान की क़यादत में पीडीएम का वफ़द अबसार आलम के घर जाएगा और उनसे इज़हार हमदर्दी भी की जाएगी और सहाफ़ियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए वहाँ पर मुश्तरका तौर पर एलामिया भी जारी किया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी का जो मामला था, जो पीडीएम के फैसलों से उन्होंने इनहराफ किया था, उनको पीडीएम में वापस शामिल करने के लिए जब तजावीज़ सामने आई तो तमाम तर पार्टियों ने मुत्तफ़िका तौर पर जो अपनी तजावीज़ दी उसमें बेशतर जमातों का ये मौक़िफ़ था कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का बयानिया कमज़ोर किया और पीडीएम को जो हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी तहरीक जारी थी उसको भी कमज़ोर किया। लिहाजा अब पीपल्स पार्टी पर मज़ीद एतमाद नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें साथ लेकर चला जा सकता है। कल को वो एक बार फिर पीडीएम के फैसलों से इनहराफ कर सकती है, मगर बेशतर जमातों ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि पीपल्स पार्टी और एनपी का साथ होना लाजिम है, क्योंकि अब बजट भी पेश होने जा रहा है और इस पार्लियामान के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देना है तो उसके लिए उनका साथ होना लाजमी है। तमाम तर फैसलों का इख्तियार पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को दे दिया गया है और कुछ ही देर बाद वो पीपल्स पार्टी और एनपी से मुतल्लिक जो है वो अपना हतमी ऐलान भी करेंगे और पीडीएम का सरबराही इजलास जो है वो जारी है, जबकि कुछ ही देर बाद जब ख़त्म होगा तो मुत्तफ़िका तौर पर फैसलों से लिया। बहुत शुक्रिया आपका। अदाकारा मीरा की वालिदा ने ओवरसीज पाकिस्तानी को धोखा दे दिया। शफकत ज़हरा ने गुलबर्ग 2 में प्रॉपर्टी बेचकर दोबारा कब्जे की कोशिश कर दी। मुतासरा शहरी मियां शाहिद महमूद का कहना था कि शफकत ज़हरा से 10 करोड़ रुपए में MM आलम रोड पर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी। जैद मदनी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जैद मदनी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अदाकारा मीरा के हवाले से तो खबरें जो है वो जीनत बनती ही रहती हैं, उनके स्कैंडल्स तो आते रहते हैं, लेकिन अब अदाकारा मीरा की वालदा शफकत ज़ोहरा बुखारी ने जो है वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है मियां शाहिद महमूद जो कि यूके के जो है वो नेशनल है और ओवरसीज पाकिस्तानी है, उन्होंने जो है वो ये कहा है कि मीरा की वालदा ने उनके साथ गुलबर्ग 2 में एक प्रॉपर्टी जो है वो उनसे खरीदी और पैसे लेने के बाद दोबारा जो है वो कब्जा करने की वहाँ पे कोशिश की। मियां शाहिद महमूद ने इस हवाले से अपना एक वीडियो पैगाम भी जो है वो बनाया और उन्होंने कहा कि MM आलम रोड पर कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो शफकत ज़हरा से खरीदी, लेकिन 9 करोड़ अदा करने पर जो है वो कब्जा हासिल करने के बाद जब मैंने रजिस्ट्री का मुतालबा किया तो बाद में ठीक है ज़ैद मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर जहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहजाद अकबर की जानिब से 20 मई को लाहौर के थाना रेस कोर्स में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर जहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि रहनुमा PTI नज़ीर अहमद चौहान शहजाद अकबर ने मुकदमा दर्ज कराने पर पुलिस पर दबाव डाला। मैंने सादा अल्फाज में बात की थी जो अब अफसाना बनने जा रही है। शहजाद अकबर अपने मुतल्लिक वजाहत दें। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। आज भी अपने मौक़िफ़ के साथ खड़ा हूँ, अब इस मामले पर पूरी तरह जंग लड़ूंगा।
आज सुबह जब मुझे उठाऊं तो पता चला कि हमारे पंजाब हुकूमत ने मुझ पे झूठा जो है वो पर्चा दे दिया है, FIR दर्ज कर दी है शहजाद अकबर के कहने पर। अब इंशाल्लाह इसकी पूरी लड़ाई और पूरी जंग में लड़ूंगा। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं आज सुबह यहाँ से अपनी गिरफ्तारी दूंगा। बेशक आए पुलिस और मुझे गिरफ्तार कर ले और जो आता मुझ पर पर्चा है उस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ पहले अपोजिशन को इकट्ठा करने के बजाय नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दे। कश्ती भंवर में है, अगर इससे निकले तो फजलुर रहमान का कंधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर ही है। अपोजिशन संजीदा हो तो इलेक्शन इस्लाहात पर बात करने के लिए PDM जैसे चूंचू के मुरब्बे के बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से साबिक गवर्नर सरदार लतीफ़ खोसा ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की मईशत समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किलात से दो चार है। मुआशी सूरत हाल पर तमाम जमातों को एक पेज पर होना चाहिए। मुआशी बेहतरी हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका एजेंडा होना चाहिए। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में सुनार की दुकान में बड़ी चोरी की वारदात मशकूक निकली। दुकान की अकबी दीवार लकड़ी की पिलाई की शीट पर सिर्फ बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक डाकू पिलाई की शीट तोड़कर दुकान में दाखिल हुए। कराची का इलाका है रनछोड़ लाइन, जहां पर सुनार की दुकान में बड़ी चोरी की वारदात मशकूक निकली। दुकान की अकबी दीवार लकड़ी की पिलाई की शीट पर बनी हुई थी। पुलिस के मुताबिक डाकू पिलाई की शीट तोड़कर दुकान में दाखिल हुए। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल शकील हमारे साथ मौजूद है। फैसल, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, रनछोड़ लाइन में है सोनी की दुकान, जहां पर मशकूक हुई है वारदात। दुकान के मालिक का ये कहना है कि नामालूम मुलजिमान जो है वो इस दुकान से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और चांदी और दीगर कीमती सामान लूटकर फरार हुए हैं। पुलिस का ये कहना है कि ये जो है मशकूक इसलिए है कि जो दुकान है उसमें वो प्लाई बोर्ड से उसकी दीवार बनी हुई थी और ज्वेलर्स की दुकान में जो है वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो प्लाई बोर्ड से दीवार बनाई हो जिसको जो है वो तोड़ कर लेके गए हों मुलजिमान। और पुलिस का ये भी कहना है कि CCTV फुटेज भी नहीं मिले और कैमरे जो है वो उनका ये कहना है कि सिस्टम बाहर था। ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में नूरजहां लाशारी नामी खातून का जूजू कुत्ता मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ले गए। खातून ने कुत्ते की बाजियाबी पर 30,000 रुपए इनाम रख दिया है। तफसीलात जानेंगे दानियाल सैयद से। जी दानियाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में, जहाँ पर नूरजहां नामी खातून है जिनका डॉगी जूजू को मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुलजिमान जो हैं लेकर अगवा करके फरार हुए हैं। इन्होंने अपने डॉगी की बाजियाबी के लिए उसकी निशानदही करने वाले शख्स के लिए 30,000 रुपये इनाम का भी ऐलान किया है। नूरजहां नामी खातून हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा क्या वाक़या है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? बेटा, मैं रोज़ सुबह उठती हूँ ना, ड्राइवर को बोलती हूँ उसको थोड़ा बाहर घुमाए। तो कल सुबह मैंने 8 बजे उसको बोला कि थोड़ा इसको बाहर घुमाओ। AC भी सोता है, हमारे साथ ही होता है नीचे। तो लेके गया, फिर पता नहीं अंदर आया क्या 4 आदमी थे मोटरसाइकिल पे, वो उसको उठा के ले गए। पुलिस ने आपके साथ कोई ताउन किया? पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज की? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराई है बच्चों ने। सुबह पुलिस भी आई थी, सबने कहा है, लेकिन अल्लाह करे मिल जाए। इनाम का भी इन्होंने ऐलान किया है कि 30,000 रुपये दिए जाएंगे उस शख्स को जो इनका जोजो को वापस करे या उसकी निशानदही करे। जी ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सियालकोट में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से मतलूबा वैक्सीन ना लगाने पर एहतजाज किया जा रहा है। कचहरी चौक पर एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि उन्हें जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन लगाने का बंदोबस्त किया जाए। 4 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने अबू धाबी में पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, 4 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अबू धाबी में पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। PSL के लिए पेशावर ज़ल्मी के शरीकेन शरफैन रदफोर्ड, फेडरल एडोजर, रोमन पॉल और वकार सलाम खैल अबू धाबी पहुँच गए हैं, जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लिया है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा मुआशी मसाइल का शिकार हो गया। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल में ऑरेंज लाइन के 2 अरब 40 करोड़ की ज़ेर-ए-इल्तवा अदायगियाँ रोक ली हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा मुआशी मसाइल का शिकार हो गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची के जिला वस्ती में कोरोना से बचाव की सरकारी वैक्सीन पैसों के एवज घरों में जाकर लगाने का इंकशाफ हुआ है। वैक्सीनेशन सेंटर की फोकल पर्सन डॉक्टर हिरा अजहर ने सेक्रेटरी सेहत को शिकायत कर दी है। किफायत अली शाह की रिपोर्ट इसी बारे में है। जिला वस्ती में साइनोफार्म वैक्सीन लगाने में मुबैना तौर पर करप्शन शुरू हो गई। इंकिशाफ हुआ है कि पैसों के अवज घरों में जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है। ये इंकिशाफ कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर जिला वस्ती की फोकल पर्सन डॉक्टर हीरा जहीर ने किया। इन्होंने सेक्रेटरी सेहत सिंध को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि ऑफिस असिस्टेंट अफाकुद्दीन वैक्सीन घरों पे लगवाकर पैसे वसूल कर रहे हैं। DHO सेंट्रल डॉक्टर मुजफ्फर ओडू ने 24 न्यूज पर बताया कि शिकायत की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। चेक एंड बैलेंस मेरी जिम्मेवारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट पूरी मेरी जिम्मेवारी है और ये कंप्लेंट कल ही मुझे रिसीव हुई है और मैंने उस पर इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है 3 मेंबर सीनियर डॉक्टर्स की। इंशाल्लाह 48 आवर्स में जो है इंक्वायरी हो जाएगी, रिपोर्ट मिल जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर हीरा जहीर ने अपनी शिकायत के हमरा 3 कम उम्र अफराद के कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन प्रोफार्मा भी मुंसलिक किए हैं, जिन्हें एक ही रोज कबल घरों में वैक्सीन लगाई गई थी। और इसके साथ ही स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।